हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आशा करता हूं कि सीटेट 2026 की तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, जो आने वाली 8 फरवरी को होगा। उसी में चार चांद लगाने के लिए मैं आपसे मैथ और साइंस की स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, खासकर जिन्होंने टीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो सिलेबस की बात तो हम करेंगे नहीं, सिलेबस का तो सभी को पता ही होता है। 90 क्वेश्चन जनरल पोर्शन से आते हैं और 60 का क्या आता है, आपका टीचिंग सब्जेक्ट आता है। और टीचिंग सब्जेक्ट में भी साइंस और मैथ आते हैं, और उनकी दोनों की पेडागोजी भी साथ में आती है। आप लग मान के चलो कि 30 का अगर मैथ है तो उसमें क्या होगा, 15 से 20 क्वेश्चन तो होंगे आपके कंसेप्ट से, और 10 से 15 क्वेश्चन क्या कहाँ से होंगे, आपके जो पेडागोजी है ना, जो मैथ की पेडागोजी वहाँ से होंगे। और इसी प्रकार साइंस में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी से होंगे, साइंस की जो पेडागोजी होती है उसमें से। और साइंस के आप बचे जो 30 क्वेश्चन है वो आपके होंगे साइंस की जो पेडागोजी है उससे होंगे। तो जिसका टीचिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है अगर, तो उसके लिए बहुत ही आसान है सीटेट पास करना, और वो भी अच्छे नंबरों से। अब इस टाइम में क्या किया जाए, कम समय में हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं बचा, बहुत ही कम समय बचा हुआ, तो कैसे पास किया जाए इसको। तो आपका अगर टीचिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, आपको ज़्यादा वो बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं ना, तो वो अपना टीचिंग सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप छठी सातवीं आठवीं मैथ साइंस दोनों की किताब है ना, उनको एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी की जो बुक आती है ना उनसे पढ़िए, या फिर आप जो जनरल कंपटीशन की भी आप ले उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो खास कर तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आपका अगर टीचिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो नहीं तो फिर आप बार बार देते रहना एग्जाम, क्योंकि आपका टीचिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एसएस वालों का क्यों नहीं होता, एसएस वालों का इसीलिए नहीं होता, उनका टीचिंग सब्जेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो सीडीपी भी कर जाते हैं, हिंदी है लैंग्वेज, वो भी जो उत्तरी भारत है वो, जो खासकर अपना राजस्थान हरियाणा और पंजाब और ये यूपी और बिहार, ये जो हिंदी है उसको कर लेते हैं, हिंदी में मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं। इंग्लिश इनका थोड़ा वीक रह जाता है, लेकिन सीडीपी वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा स्ट्रांग होना, तो वो उसमें फिर है ना आपको कोई बर्डन नहीं होती, फिर आप आसानी से कर लोगे। मेरा तो ये मानना है कि आप अपना जो टीचिंग सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए, और उसकी जो पेडागोजी है दोनों सब्जेक्ट की उस पर स्ट्रांग पकड़ बनाइए। आई होप आपको जो मैंने बताया वो आप ज़रूर अपनाएंगे। अगर आपको सी टेट में कम से कम समय में पास करना, तो ये स्टेट